नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल जी.आर.एस. संभव। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में आपने देखा था भाग 1 में कि घन और पासे से संबंधित किस प्रकार के सवाल बनते हैं और किस प्रकार जो पासा होता है वो कितने प्रकार का होता है, और उसमें से कुछ टाइप के सवाल हमने इसमें से देखे थे कि साधारण पासा जो है उसके क्या क्या सवाल बनते हैं और किस प्रकार उनका उत्तर निकालते हैं। तो आज उसी का कुछ भाग जो साधारण पासा का रह गया था उसी को लेके मैं हाजिर हूँ। तो चलो हम फटाफट इसकी शुरुआत करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था घन या पासा, डाइस या क्यूब। तो इसमें हम पढ़ रहे थे साधारण पासा। साधारण पासा के आपने इससे पहले 3 टाइप के सवाल देखे थे और चौथा टाइप का जो सवाल था वो हम देख रहे थे। तो चौथे टाइप के सवाल में एक सवाल करते हैं, फिर वापस आप समझोगे कि टाइप 4 में आपने देखा था कि किस प्रकार यदि तीन जो आकृतियां हैं वो आपको दी हुई मिलेगी और उसके बाद में उनसे उत्तर आपको निकालना होता है। तो जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। टाइप 3 में तीन आकृतियाँ दी हुई मिलेगी आपको और उसका उत्तर निकालना है। तो कल भी मैंने आपको, इससे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा कि 3 आकृतियाँ जो दे रखी है उसमें से उत्तर कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखना, एक सवाल लिख रहा हूँ और उसमें गिनती नहीं लिख रखी है, केवल लाल, हरा कलर लिख रखे हैं और नीला। ठीक है। उसके बाद में नीला, सफ़ेद और बैंगनी। इसमें नीला, सफ़ेद और बैंगनी ये कलर दे रखा है। तीसरे में दे रखा है काला, सफ़ेद और हरा। काला, सफ़ेद और हरा, सफ़ेद और हरा, ये 3 कलर दे रखे हैं, 3 डायग्राम दे रखे हैं। और आपसे पूछा कि लाल कलर के सामने क्या होगा। ठीक है। तो चलो इसको कैसे हल करोगे, इसका एक सवाल मैंने पहले ही बता रखा था आपको। तो इसका उत्तर कैसे आएगा, तो पहले आपको एक बनाना है कि कलर कौन कौन से हैं। तो कलर देखो 6 कलर होने चाहिए, 2, 3, क्योंकि 6 फलक होते हैं इसके, 4, 5 और 6। लाल, हरा, नीला, सफ़ेद, बैंगनी और काला। ये आपके इसको देखोगे तो ये अलग अलग कलर आपके पास उपलब्ध है। अब मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको यदि ये नहीं समझ में आ रहा सीधा तो उसका भाग 1 देखना आप। तो पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे इन दोनों को देखो आप, इनमें से कोई कॉमन है। लाल इसमें है, नहीं है। हरा इसमें है, नहीं है। नीला इसमें है। तो ठीक है। तो नीले से शुरुआत करते हैं। तो नीले के सामने कौन सी नहीं है? नीले के सामने ये और ये नहीं हो सकता, तो मतलब लाल और हरा नहीं हो सकता। नीले के सामने सफ़ेद और बैंगनी भी नहीं हो सकता। सफ़ेद और बैंगनी भी नहीं हो सकता। तो देखना, ये 5 हो गए, 2, 3, 4 और 5 हो गए। तो छठा अपने आप बच गया। देखो नीला है, इसका हमें पता करना है। लाल नहीं है, हरा नहीं है, सफ़ेद नहीं है, बैंगनी नहीं है। तो नीले के सामने कौन सा होगा? काला। ठीक है। लेकिन आपने सवाल में पूछा लाल। अब देखो लाल इसमें है, इसमें नहीं है। तो अभी अब देखते हैं। और देखो कॉमन क्या है इसमें, दोनों में देखो हरा कॉमन आ रहा है। तो हरा देखते हैं। हरे के सामने लाल नहीं है, नीला नहीं है, हरे के सामने काला नहीं है और सफ़ेद नहीं है। ठीक है, 5 हो गए। तो हरे के सामने देखो, अब इस हरे का पता लगाना है अपने को। हरे के सामने लाल नहीं है, ठीक है, नीला नहीं है, ठीक है, बाकी को मैं हटा देता हूँ। काला नहीं है, ये भी मिटा दिया। सफ़ेद नहीं है, ये भी मिटा दिया। तो हरे के सामने कौन सा होगा? बैंगनी। तो हरे के सामने होगा बैंगनी। अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है।
नीले के सामने काला है। अब इसको सबको मिटा के बता दूं मैं सबके कि नीले के सामने तो क्या है, काला है। हरे के सामने क्या है, बैंगनी है। अब बच गए कौन से दो कलर, लाल और सफ़ेद। तो लाल के सामने कौन सा होगा, सफ़ेद। सीधा सा उत्तर आ गया। तो लाल के सामने सफ़ेद। इस प्रकार आप इनको हल कर सकते हो। अब आप देखोगे कि टाइप 5 के सवाल कौन कौन से हैं। साथ में आप कोई समस्या आए तो आप लिख के भेज सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई सा भी सवाल आपकी समस्या हो तो उसमें आप भेज सकते हो। टाइप 5 को हम देखते हैं कि टाइप 5 में कौन कौन से सवाल है। टाइप 5 थोड़ा सा इससे हटके आता है। साधारण पासे का टाइप जो 5 है वो अलग प्रकार का होता है कि एक पासा होता है उसका खुला रूप दे दिया जाता है। खुला रूप जैसे कैसे, जैसे मैं एक ये बना दूं, एक मिनट, और चैनल को शेयर जरूर कर लीजिए आप। तो ये खुला रूप बता रहा हूं मैं, 6 और 5। ये 6 है, ये 5। अब जैसे एक पासा या घन है, उसको जैसे एक चौक का डिब्बा मान लो, एक घन है वो, तो उसको कागज को हम खोले तो ऐसी आकृति बन सकती है। 6 फलक दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 फलक दिख रहे हैं। तो 6 फलक को खोल के दे दिया और उससे संबंधित आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि इस प्रकार के यदि सवाल आए कि 2 के सामने कौन सा होगा या 5 के सामने कौन सा होगा, इस प्रकार की आकृति दे दी जाए और उससे सीधा पूछा जाए कि 2 के सामने कौन सा होगा, 5 के सामने, तो बहुत शॉर्ट तरीका है इसका कि इसमें क्या होता है कि 1 को छोड़ के 1, जैसे 1 के सामने कौन सा है, 3, 2 के सामने कौन सा है, 4, और 6 के सामने कौन सा है, 5। ये होता है, एक एक के छोड़ के है, इसको आप देख सकते हो। कोई सा भी सवाल पूछे, आपसे पूछा 2 के सामने कौन सा है तो सीधा होगा 4, 1 के सामने कौन सा है तो 3, 5 के सामने कौन सा है 6, फटाफट इसको आप हल कर सकते हो। तो टाइप 4 में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, है अलग, बस आपको एक एक के छोड़ के बताना है। टाइप 5 में एक और देखते हैं, टाइप 6 में। टाइप 6 में क्या है, ये खुला हुआ जो पासा है उसी से संबंधित है। एक सवाल करते हैं, बड़ा प्यारा सा सवाल है कि देखो, ध्यान से समझना इसको, बड़ा प्यारा सवाल है। ऐसा आकृति दे रखी है, एक पासे का खुला रूप दे रखा है जिसमें ए और बी यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है, और उसके बाद में एफ सी डी ई ये यहाँ लिख रखे हैं, एफ सी डी और ई यहाँ लिख रखे हैं। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा कि निम्न आकृतियों में से कौन सी आकृति इससे संबंधित है। देखो आकृतियाँ मैं बढ़ाता हूँ, 4 आकृतियाँ दे रखी है ऑप्शन में। बड़ा प्यारा सा सवाल लगा मुझे। एक आकृति ये दे रखी है, बंद रूप है इसका, इसी का बंद रूप है। दूसरी आकृति ये दे रखी है, ध्यान से समझना इसको। तीसरी आकृति ये दे रखी है। चौथी आकृति ये दे रखी है, खुली आकृति का बंद रूप। ये 4 ऑप्शन दे रखे और उनमें लिखा हुआ है ए बी ई। इस पे ऑप्शन है जो उसमें ए बी ई, ये ए ऑप्शन कर देता हूँ मैं, इसको बे कर देता हूँ, सॉरी, इसको बे कर दिया, इसको से कर दिया और इसको दे कर दिया। दूसरी आकृति में दे रखा है एफ डी सी, दूसरी आकृति में दे रखा है एफ डी सी। तीसरी आकृति में दे रखा है सी ई बी, तीसरी में दे रखा है सी ई और बी, और चौथी आकृति में दे रखा है बी एफ और सी, बी एफ और सी। अब इसमें पूछा आपसे कि इस जो खुली आकृति से कौन सी बंद आकृति पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो पहली आकृति पे ध्यान दो आप कि ए और बी पड़ोसी है, ए और बी क्या है,
पड़ोसी है, ए और बी पड़ोसी है, ये तो आमने सामने है। मैंने कहा ना ये और ये आमने सामने होता तो ये गलत हो गया। एफ और डी, एफ और सी, देखो एफ के सामने कौन सा है, डी है, तो एफ के सामने डी कहाँ, ये तो पड़ोसी है। एफ के सामने एफ और डी तो आमने सामने, जबकि इसमें तो पड़ोसी लग रहा है, ये गलत हुआ। सी के पड़ोसी ई, सी के पड़ोसी ई, सी के पड़ोसी ई नहीं है, सी के सामने ई है, तो ये गलत हुआ। बी और एफ पड़ोसी है, ठीक है, और बी और सी ये भी पड़ोसी है, तो ये क्या हुआ, आपका उत्तर सही हुआ। क्योंकि देखो ये बी है, इसका ये भी पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है, तो इसको करके आप उत्तर निकाल सकते हो। इस प्रकार के सवाल भी आते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि साधारण पासे से संबंधित कैसे सवाल आते हैं। अब आपके दूसरा जो पासा था वो था मानक पासा, और मानक पासे से संबंधित कोई ज़्यादा सवाल नहीं आते। मैं एक ही आपको बता दूं कि आपको पता है कि मानक पासे के आमने सामने के फलकों का योग 7 होता है, 7 होता है, और साथ ही उसके पड़ोसियों का 7 नहीं होता, पड़ोसी फलकों का। जैसे मैंने आकृति बनाऊं तो सीधा सा एक आकृति है, ये ध्यान से देखना, ये मानक पासे की बात है, मानक पासा, ठीक है। मानक पासे में मैंने दे दिया कि जैसे 6, 5, 4, ये मैंने दे दिया 6, 5 और 4, ये आपको आकृति दे रखी है। आपसे पूछा कि 4 के सामने कौन सा होगा, तो मानक पासे का सीधा सा सिस्टम है कि आमने सामने का टोटल 4 के सामने कौन सा होगा, सामने वाले को जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाए, तो 4 के सामने कौन सा होगा, 3, 6 के सामने कौन सा होगा, 1, 5 के सामने कौन सा होगा, 2। इस प्रकार इन दोनों का टोटल 7 होता है। सीधा 7 में से निकाल के भी आप बता सकते हो। जैसे 6 के सामने पूछा तो 7 में से 6 निकाला 1, 7 में से 5 निकाला 2, 7 में से 4 निकाला 3, तो सामने 7 में से निकाल के फटाफट बता दो। केवल इसको मानक पासे में इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं पूछा जाता, साधारण पासे से संबंधित ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो ये एक बार देख लेना। अब हम थोड़े से मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ कि कई बार क्या सवाल आते हैं, उनमें ये बड़े काम के हैं। कि कई बार क्या पूछते हैं कि जैसे ये इतनी देर जो चल रहा था वो पासे से संबंधित सवाल थे, लेकिन कई बार क्या है घन के सवाल पूछे जाते हैं। और घन के सवाल कैसे पूछे जाते हैं कंप्यूटर में, जैसे मैं एक घन बनाऊँ, ये घन है, ये घन है। अब इस घन को क्या करते हैं, कैसे सवाल पूछे जाएंगे कि इसके चारों तरफ लाल कलर है, ठीक है, और इसको काटा गया, यूं काटा गया, फिर यूं काटा गया। तो कई बार सवाल पूछते हैं कितने पासे काटने पे छोटे घन बने। जैसे एक घन था, उसको ऊपर नीचे 3-3 काटे गए, तो कितने घन बने। इस चित्र को देख के बता सकते हो आप। वापस मैं थोड़ा सुंदर बना देता हूँ। जैसे मैंने एक सवाल दिया, ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ देना आप। ऐसा घन था, इसको मैंने कहा कि इसके 3-3 टुकड़ों में इसको काटा गया। इधर भी 3, इधर भी 3, तो इधर से भी 3 काटोगे तो इधर अपने आप 3 हो जाएंगे, और इधर भी 3 हो जाएंगे। तो ये इसके कितने छोटे घन बने। इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। या इसमें कलर डाल दिया ऊपर, तो ये पूछा जा सकता है कि कितने फलकों के एक तरफ कलर है, कितने फलकों के 2 तरफ कलर है, कितने फलकों के 3 तरफ कलर है, और कितने फलकों के एक तरफ भी कलर नहीं है। ऐसे सवाल भी पूछा जा सकता है। तो देखो आपको सीधा सा बताना है। मैं कुछ 5-6 फॉर्मूले आपको लिखवाता हूँ, वो आप नोट कर लेना। कि जैसे ये अभी जो सवाल दिया उसमें एक शब्द लिखो, कुल छोटे घनों की संख्या होती है n³ n³ का मतलब ये होता है कि जैसे कोई घन है तो उसको ऊपर से 3 बार काटा गया, तो n की जगह कितना होगा 3, तो ये कितना होगा 3³ कितना होता है 27। अर्थात एक घन को ऊपर से 3 यूं काट दिया जाए, सारी साइडों में 3-3 काट दिया जाए, तो कितने घन हो जाएंगे 27। दूसरा फॉर्मूला लिखो आप,
एक रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, जैसे चारों तरफ किसी को कलर कर दिया फिर उसके टुकड़े किए गए, एक तरफ रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, इसको याद कर लेना थोड़ा सा, शॉर्ट ट्रिक्स की संख्या, नहीं तो आपकी समस्या आएगी। इसका सूत्र है n-2 का स्क्वायर इंटू 8। देखो ध्यान से देखना इसको ध्यान से समझना आप कि 3 बार काटा गया और चारों तरफ मान लो लाल कलर था, तो इसका होगा 3 - 2 स्क्वायर गुणा 8। तो ये हुआ एक, मतलब 8 फलक ऐसे होंगे जिनमें एक भाग रंगीन होगा। यदि 4 है तो ज़्यादा हो जाएंगे, 4 बार काटा है तो 5 बार काटा है तो ज़्यादा हो जाएंगे। एक और लिख लो आप, इसके सवाल करना, मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इससे संबंधित सवाल भी आपके डालूं। तीसरा है 2 रंगीन फलक वाले, 2 रंगीन फलक वाले, 2 रंगीन फलक वालों का निकालना है। इसका सूत्र सीधा सा है n-2 इंटू 12, ठीक है 12। ये मैंने मिटा दिया सॉरी, इसको वापस लिख दूंगा n-2 स्क्वायर गुणा 8। चौथा है 2 रंगीन हो गए और 3 रंगीन वाले। 3 रंगीन वाले का सीधा होता है 3 रंगीन वाले। 3 रंगीन वाले क्या होते हैं, हर एक घन में जो कोणे होते हैं उन्हीं में 3 कलर होता है। बाकी में जैसे यहाँ देखोगे तो आप 3 कलर, यहाँ 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 3 कलर, 3 कलर और उसके पीछे भी 3 कलर। तो 3 रंगीन फलक वाले घन, ये सीधा सा है 8 होते हैं। इसको देखने की जरूरत नहीं है कि 3 रंगीन फलक वाले घन कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इस प्रकार इससे संबंधित सवाल भी कई बार देखने को मिलता है। तो इनसे संबंधित सवाल आप अपने कोई भी गाइड मिले तो इनसे संबंधित सवाल भी आपको करने चाहिए। तो इस प्रकार आपका घन और पासे से संबंधित इससे ज़्यादा सवाल आपके नहीं है। कई बार एक बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे घन ऊपर नीचे जचा के भी सवाल पूछ लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ऐसे घन जचा रखे हैं, तो उनमें थोड़ा सा आप देखना, थोड़ा डायग्राम अजीब सा बनेगा आपके। ऐसे घन जचा रखे हैं, तो कितने घन होंगे उसको तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ऊपर 1 है, उसके नीचे 4 आया, उसके नीचे 6 आया। तो इस प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन मोस्टली घन से संबंधित ये फलकों वाले सवाल पूछे जाते हैं कि इस फलक के सामने कौन सा होगा। तो उसी से संबंधित आप सवाल इसको वीडियो को देख के आराम से कर सकते हो। फिर भी कोई समस्या है तो आप उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपके कितना क्या समझ में आया और क्या इसके आपके समस्याएं रही। और आपसे ये भी निवेदन रहेगा कि जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर करवाइए, ताकि आपकी संख्या अच्छी होगी तो आप में कंपटीशन अच्छा होगा और मैं आपके लिए नए नए आइडिया और नए नए शॉर्ट ट्रिक्स से मेंटल एबिलिटी के सवाल, रीजनिंग के सवाल है वो कंप्लीट करवा सकूं। मेरा टारगेट है कि महीने भर में इस रीजनिंग को आपको कंप्लीट करवा सकूं। ज़रूरत आपके सहयोग और समर्थन की है। धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आया होगा।